So hello guys, welcome back to another video. My name is Archit and guys today we are going to study Jainism. Guys बुद्धिज़्म हमने पहले पढ़ लिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, जाइए वीडियो देखिए और अपना जैनिज्म और बुद्धिज़्म का चैप्टर है हिस्ट्री का, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और ताकि आप अपने बोर्ड्स में या आपके जो 9th का टेस्ट है उसमें अच्छे नंबर लेके आ सकें. सो लेट्स गेट स्ट्रेट विद द वीडियो. So guys, Jainism, क्या होता है Jainism? According to the Jain tradition, the teachings of Jainism were the work of 24 Tirthankaras as the spiritual gurus. Jainism के according जो Jain tradition था, जो teaching थी Jainism की, उसको कौन चलाते थे? 24 जो उसके जो मेन गुरुज थे, वो 24 मेन गुरुज थे जिनको तीर्थंकराज बोलते थे और वो क्या थे? स्पिरिचुअल गुरुज थे, ठीक है ना. द जैन्स बिलीव दैट जैनिज्म इज एन ओल्ड एज द वैदिक रिलीजन. तो गाइज जो जैन्स थे वो क्या सोचते थे कि जो जैनिज्म है ना वो क्या है, वैदिक जो रिलीजन है वो उससे भी मतलब वो उसी के बराबर पुराना है. गाइज अगर आपने मेरी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. जो हमारे तीर्थंकराज थे उनमें से जो फर्स्ट हमारा तीर्थंकरा था वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे, ठीक है. ऋषभ देव उनका नाम था. अगर कोई बोले हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म तो दैट इज ऋषभ देव, ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, ठीक है गाइज. आदिनाथ उनका क्या था? दूसरा नाम था. देन एंड द लास्ट टू तीर्थंकराज वर पार्श्वनाथ एंड महावीरा. तो गाइज पार्श्वनाथ और महावीर थे ना, ये लोग क्या थे? लास्ट जो दो तीर्थंकराज थे उनमें से ये दो थे, पार्श्वनाथ और महावीर. तो गाइज जैनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं महावीर के बारे में, महावीर के क्या क्या योगदान था जैनिज्म में, ठीक है गाइज. सो गाइज एज वी आर टॉकिंग अबाउट महावीरा, तो हिज ओरिजिनल नेम वाज वर्धमान एंड ही वाज बोर्न इन 540 BC. तो गाइज जो महावीरा थे उनका जो रियल नाम था वो क्या था? वो वर्धमान उनका रियल नाम था और वो कब जन्मे थे? वो 540 BC में उनका जन्म हुआ था. एंड व्हाट वाज द प्लेस? जो उनका प्लेस था उसका नाम क्या था? तो कुंडाग्राम उस प्लेस को बोलते हैं. एंड दैट प्लेस इज सिचुएटेड इन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, दैट प्लेस इज सिचुएटेड इन मुजफ्फरपुर इन बिहार. So his father, Mahavira's father, named Siddhartha, was the head of famous Kshatriya clan. तो सिद्धार्थ उनके फादर का नाम था, महावीरा के फादर का नाम था, जो कि एक फेमस क्षत्रिय क्लैन था. उसके क्या थे? हेड. मदर नेम्ड त्रिशला. तो उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला. दो वर्धमाना was instructed in all the branches of knowledge. He shown more interest in spiritual matters. तो गाइस क्या था? जो वर्धमाना थे, जो हमारे महावीरा थे, क्योंकि देखिए उनके फादर जो थे, उनकी मदर जो थी, उनके फादर एक क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, ठीक है. तभी उनको बोला गया इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रांच ऑफ नॉलेज. और क्या था कि उनका जो इंटरेस्ट था ना वो किस में था? स्पिरिचुअल मैटर्स पे ज़्यादा था. स्पिरिचुअल मैटर्स पे उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था. तो क्या हुआ? व्हेन ही वाज 20 years old आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, जब वो 20 साल के हुए तो क्या हुआ? उनके जो फादर थे, उनके जो पेरेंट्स, उनकी जो मदर थी, क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई, उनका देहांत हो गया. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही लेफ्ट हिज ऑल प्लेजर एंड लाइफ. और इस बीच में, इससे पहले, इस डेथ होने से पहले उनकी क्या हुई थी? शादी भी हो गई थी. तो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोधरा था, ठीक है, और उनकी एक डॉटर भी थी. तो आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स ही लेफ्ट हिज ऑल प्लेजर एंड लेफ्ट हिज होम इन द सर्च ऑफ ट्रूथ. तो उन्होंने क्या किया? उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने सारा जितना भी उनका प्लेजर वगैरह था, जो भी आराम था, सब कुछ था, कंफर्टेबलनेस वगैरह जो भी था, उन्होंने सब कुछ त्याग के उन्होंने क्या किया? वो सर्च में निकल गए. किसके? ट्रुथ के, मतलब पीस के वो सर्च में निकल गए थे, ठीक है. सो ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन आस्तिक, अ तपस्वी. एंड उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने एक तपस्वी लाइफ स्टार्ट कर दी. उन्होंने अपने आप को इतनी कठोर तपस्या में, मतलब वो क्या करते थे? बहुत कठोर तपस्या करते थे, डीप मेडिटेशन करते थे. तो उन्होंने सब कितना 13 years तक उन्होंने सब किया. और उसके बाद 13 years बाद he attained true knowledge and become Mahavira. After the 13 years of all this tapasya and kathor tapasya and deep meditation, he attained the true knowledge and he become Mahavira. So the Mahavira, the great hero Mahavira, the meaning of Mahavira is the great hero, and his followers were known as Jains. So guys, what happened next? Mahavira attained moksha under sal tree at the age of 42. और गाइज ये कहाँ पे था? ये नियर विलेज जंबिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर राजूपालिका, जो कि कहाँ पे है? मॉडर्न बिहार में ये जगह है इस टाइम पे. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट महावीराज लाइफ. आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक के बटन को, प्लीज लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. सो गाइज नाउ विल टॉक अबाउट टीचिंग ऑफ महावीरा एंड मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म. तो इन दिस वी विल टॉक अबाउट द 5 vows
जो उन्होंने 5 शपथ ली थी वो क्या क्या थी? फर्स्ट, अहिंसा, नॉन वायलेंस। जो महावीरा थे उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हम अहिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस, नॉट टेलिंग लाइज, हम सत्य का साथ देंगे, नॉट टू स्टील, ना हम किसी की प्रॉपर्टी छीनेंगे, ना हम मतलब किसी को कष्ट नहीं देंगे हम, असत, नॉन अटैचमेंट टू वर्डली थिंग्स, हम किसी भी वर्डली थिंग्स को क्या करेंगे, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम ना किसी चीज से अटैचमेंट रखेंगे, ठीक है। एंड एक सेलिब्रेसी का जीवन है, एक सेलिब्रेसी का जीवन जिएंगे, मतलब ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे। सेकंड, नो बिलीव इन गॉड। महावीरा doesn't believe in God. He had no faith in the theory that God creates the world. जो महावीरा थे वो बिल्कुल भी भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, उल्टा वो ये भी नहीं मानते थे कि जो थ्योरी है कि भगवान ने दुनिया बनाई है। According to him, man is responsible for his own destiny. इसका मतलब यही है कि एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, किसका, खुद की डेस्टिनी का वो रिस्पॉन्सिबल है, जो वो करता है वही उसको मिलता है। एंड महावीरा says man can only escape from his misery and sufferings only through leading a life of renunciation. त्याग। उनका बोलना क्या था कि आदमी अपनी सफरिंग से, अपनी प्रॉब्लम से सिर्फ एक ही चीज से बच सकता है, वो है त्याग। किसी चीजों का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कैसे रह सके, सुखी रह सके। कम्स नेक्स्ट, निर्वाणा और सैल्वेशन। तो गाइस क्या था, जो महावीरा थे, महावीरा एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। महावीरा क्या थे, एक्सेप्ट करते थे थ्योरी को, किसकी, कर्मा और रीबर्थ की। द मेन एम ऑफ वंस लाइफ इज टू अटेंड सैल्वेशन। तो गाइस उनका मानना था कि सैल्वेशन, मोक्ष ही एक एम होना चाहिए एक आदमी का, कि एट लास्ट हमें मोक्ष मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, मैन कैन लिबरेट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बाय द त्रिरत्न, that is right faith, right knowledge, right conduct, and for right conduct it require 5 vows that I had tell you earlier. तो guys उनके मानने पे क्या था कि ये रीबर्थ, बर्थ का जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट होना चाहिए आपके अंदर। और राइट कंडक्ट के लिए आपको 5 वोव्स होने चाहिए आप में, जो कि क्या थे, मैंने आपको पहले बता दिए। व्हाट कम्स नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड याजनास। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है कि जो महावीरा थे वो क्या करते थे, रिचुअल्स और वेदास इन सब में वो यकीन नहीं करते थे। He didn't attach any importance to the meaningless rituals. तो गाइस क्या था, वो जो थे ना, वो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते थे, वो इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, इन चीजों को, रिचुअल्स को, सेरेमनीज को, और जो सैक्रिफाइसेस वो लोग करते थे। गाइस जो ब्राह्मिकल रिलीजन्स को ना, रिलीजन को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, मतलब सीधा सा बोलने का मतलब ये है। सो गाइस व्हाट कम्स नेक्स्ट, टू ट्रीट पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। तो गाइस महावीरा का मेन टीचिंग थी, उनमें से ये भी एक है कि वो क्या करते थे, सब पीपल को इक्वल ट्रीट करते थे, और वो चाहते थे कि ये जो कास्टिज्म और सिस्टम, ये सब चीजें हैं ना, कास्ट सिस्टम का अपोजिशन करते थे वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। वो क्या चाहते थे कि मेन और वुमेन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। ही वांट टू गिव द फ्रीडम टू द वुमेन्स एंड अलाउ देम टू जॉइन द जैन संघ। वो क्या चाहते थे कि वुमेन्स भी जैन संघ को क्या करें, ज्वाइन करें। व्हाट नेक्स्ट, महावीरा बिलीव्स इन पेनेंस। पेनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पेनेंस? पेनेंस मतलब कठोर तप। तो गाइज वो क्या करते थे, ही बिलीव्स इन कठोर तप, ठीक है। तो उनके बोलने का मतलब ये था कि आप कठोर तप करो, किसके लिए, अपने लिए। जो आपकी मिसरीज है, सफरिंग्स वगैरह, सबको छोड़ छाड़ के आप क्या करो, आप कठोर तप करो, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन करो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। So guys, now we will going to talk about factors that led to the growth of Jainism. So the first factor is the simple doctrines of Mahavira attract many followers. महावीरा थे ना, उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जैनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। तो ये क्या था, फर्स्ट रीजन था। What is the second reason? महावीरा यूज द कॉमन लैंग्वेज। जो महावीरा थे ना, वो क्या करते थे, कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि वहां के लोगों को समझ आए, इंस्टेड ऑफ संस्कृत। संस्कृत वो कम ही यूज करते थे, या मैं बोलूं ना के बराबर यूज करते थे। थर्ड पॉइंट, महावीरा लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। तो महावीरा ने क्या किया, तो जो जैन्स थे ना, उनका एक मंत्रा ये था कि वो लोग क्या करते थे, वो बाहर नहीं जाते थे लोगों को मतलब बताने के लिए कि हाँ हमसे आप ज्वाइन हो जाओ। महावीरा थे, उन्होंने इस सब चीजों को पीछे छोड़ा, और जितने भी ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर्स थे जैन मुंशियों के, इन सबको पीछे छोड़ा, और वो आगे गए लोगों को बताने के लिए कि हाँ आप ये ज्वाइन करो, इससे ये होगा, आपको सैल्वेशन या मोक्ष प्राप्ति होगी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, जो रॉयल परिवार थे ना, नॉर्थ के, साउथ के, तो उन्होंने क्या किया, हेल्प किया, उन्होंने ज्वाइन किया था जैनिज्म को, और इसकी वजह से क्या हुआ, उस जगह पे भी जैनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग गया था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जो मॉन्क्स थे ना, मॉन्क्स, उन्होंने भी क्या किया, स्प्रेड करना शुरू किया ऑल ओवर कंट्री में, उन्होंने हेल्प किया जैनिज्म को स्प्रेड होने में, मॉन्क्स ने भी हेल्प किया। तो ये थी जिस वजह से जैनिज्म की ग्रोथ हुई थी। सो गाइज व्हाट नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द जैनिज्म, तो गाइज उसके पीछे कुछ रीजंस थे। जो सबसे पहला रीजन था वो क्या था,
द लॉस ऑफ रॉयल फैमिलीज थी जो नॉर्थ से उनको सपोर्ट कर रही थी, तो क्या हुआ कि जब वो रॉयल फैमिलीज में मतलब डेथ होनी शुरू हुई, जो सीनियर मेंबर्स थे उनकी डेथ होनी शुरू हुई, जो मानते थे एक्चुअली में, उनकी डेथ शुरू होने, तो उनके नीचे उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाला और कोई था नहीं, मतलब उस चीज़ को समझाने वाला, उस चीज़ को बताने वाला और कोई नहीं था। तो इस वजह से एक स्टेप बैक ये हो गया। सेकंड, जो कॉमन पीपल्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो डिफिकल्टी मान रहे थे किस चीज़ में, उनका कठोर तप था, जो उनकी मेडिटेशन थी, वो इस सब करने में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था उन लोगों को। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। तो एक ये रीज़न था। नेक्स्ट, महावीरा थे, उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर द निर्वाणा ऑफ महावीरा। तो क्या हुआ, जो ग्रुप्स थे जैनिज्म का वो दो सेट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट श्वेताम्र, नेक्स्ट दिगंबर। तो जो श्वेताम्र थे वो क्लैड इन व्हाइट क्लोथ एंड दिगंबराज आर द नेकेड वंस, स्काई क्लाड्स, ठीक है, उनको स्काई क्लाड्स बोलते थे। तो क्या हुआ, जब ये दोनों डिवाइड हो गए, श्वेताम्र एंड दिगंबर, एक तो साउथ में चले गए और एक आ गए नॉर्थ की तरफ, तो क्या हुआ कि इनका जो सोशल वर्क था वो खराब हो गया और डिवाइड हुआ ना इनका ग्रुप वो अलग। तो ये भी एक क्या था, स्टेप बैक था, एक ड्रॉबैक था। अब नेक्स्ट फोर्थ, महावीरा की डेथ हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण्स ने अपना बहुत ही ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया अपनी जो उनकी रिचुअल्स थे उनको स्प्रेड करने में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा स्टेप बैक हो गया था एक, क्योंकि इनके जो दो ग्रुप्स बट गए थे वो अलग, ब्राह्मण्स ने अलग रिचुअल्स, सेरेमनीज, ये सब फैलाना फिर से शुरू कर दिया था। इट वॉज अ ग्रेट स्टेप बैक ऑफ जैनिज्म, जिसकी वजह से जैनिज्म डिक्लाइन हो गया था। सो गाइज, एज वी हैव कंप्लीटेड विद अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जैनिज्म, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और स्प्रेड कीजिए चैनल को। प्लीज गाइज, वी नीड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।